Dear students, I am P.L. Narada, Assistant Professor, Government College, Canvas, and today we will study question tags. क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चंस सभी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी का एग्ज़ाम हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन टैग में परफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन टैग से क्या मतलब है। क्वेश्चन टैग्स, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है क्वेश्चन और एक है टैग्स। आप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो उसका उत्तर देता है। और टैग क्या होता है? जब हम किसी से ऐसा प्रश्न पूछे कि उसका जो उत्तर हमें मिले वो अनौपचारिक भाषा में मिले, या यूँ समझे कि किसी से ऐसा प्रश्न पूछा जाए और फिर हम उस क्वेश्चन का उत्तर हमारे हिसाब से लगाएं। जैसे किसी से पूछा जाए खाना खा लिया क्या, और फिर उससे तुरंत पूछ भी ले नहीं खाया क्या, तो वो जो नहीं खाया क्या होगा वो क्वेश्चन टैग होगा। क्या तुमने पुस्तक पढ़ी है क्या, और उसका हम फिर यूँ पूछे नहीं पढ़ी क्या, तो ये क्वेश्चन टैग होता है। आप क्वेश्चन टैग को समझने के लिए इन वाक्यों को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। It is raining, isn't it? You are free, are not you, aren't you? She can swim well, can't she? Gopi broke the glass, didn't he? Your sister cook well, doesn't she? यहाँ पर आपने जितने भी सेंटेंस देखे, इनमें देखा होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जैसे यू आर नॉट बिजी, आर यू? सी कैन नॉट स्विम, कैन सी? मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज ही? यहाँ पे मैंने दो तरह के सेंटेंस आपको दिखाए हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस हमने देखा उसमें था इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इज़ नॉट इट, नहीं हो रही है क्या? श्रोता जो है वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इजंट इट, बारिश नहीं हो रही है क्या? तो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनको क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब क्वेश्चन टैग में आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने ये दो तीन चीज़ें गौर से समझ ली, ध्यान से इनको समझ लिया, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है कभी गलत नहीं जाएगा। वो दो तीन चीज़ें क्या होती है? पहली चीज़ तो ये होती है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज़ रेनिंग, इज़ नॉट इट, अगर सेंटेंस सकारात्मक होगा, उसमें अगर नॉट नहीं होगा, तो जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें नॉट होगा। और अगर जो सेंटेंस दिया है वो नेगेटिव होगा, जैसे सी कैन नॉट स्विम, कैन सी, तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, यानी एक तरफ नोट जरूर काम में लिया जाएगा। अगर वो वाक्य में है तो क्वेश्चन टैग में नहीं होगा, और अगर वाक्य में नहीं है तो क्वेश्चन टैग में होगा। क्वेश्चन टैग से मतलब इसको दो भागों में समझिए, ये इधर वाला पार्ट और ये बाद वाला पार्ट। ये सेंटेंस है और ये क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग की कुछ बात इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। एक चीज़ तो ये है, जैसे हम किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन टैग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कैन सी है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक सी कैन नॉट स्विम नहीं लिखा होगा तब तक।
यानी सेंटेंस लिखने के बाद ही क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, अकेला क्वेश्चन टैग का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जब हम किसी तथ्य से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते तब टैग करते हैं। यानी जब कोई स्टेटमेंट या कथन कहा जाता है और उससे संतुष्ट नहीं होते तब क्वेश्चन टैग किया जाता है। जैसे हम पूछे तुमने खाना खाया क्या, अब हमें उसमें डाउट हो तो फिर पूछेंगे नहीं खाया क्या, वो क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन टैग का प्रयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है, यानी इसको इनफॉर्मल इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। ये वो नियम होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से पहला नियम क्या कहता है कि मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगी उसका हम टैग में कोई प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, सी कैन स्विम वेल, ये यहाँ तक सी कैन स्विम वेल यहाँ तक सेंटेंस है और इसका टैग आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा सेंटेंस आप वहाँ तक लिखोगे सी कैन स्विम वेल। अब इसमें मुख्य क्रिया स्विम है तो हमें टैग में इसका कहीं प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सी कैन स्विम वेल, केवल हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्विम जो है उसका इधर क्वेश्चन टैग में कहीं प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो रूल है, क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट के प्रोनाउन या देहर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, और नाउन प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। मतलब अगर सेंटेंस में संज्ञा होगी या नाउन होगी तो हम उसका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो उस नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रोनाउन का कैसे, ये उदाहरण देखिए, गोपी ब्रोक द ग्लास, ये सेंटेंस है। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये जो गोपी जो नाउन है इसको हम प्रोनाउन इसका हम प्रयोग में लेंगे। जैसे डिड नॉट ही, तो यहाँ पे गोपी की जगह हमने क्या लिख दिया, ही। हमें गोपी कहीं नहीं लिखना है, यानी हमें नाउन नहीं लिखना है। नाउन की जगह प्रोनाउन लिखेंगे या उसकी जगह देहर लिखेंगे। यह इस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है। तो ये हुआ दूसरा रूल। अभी आप समझेंगे, जब पूरे 4-5 नियम पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो एक तो हुई बात कि मुख्य क्रिया का कहीं प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा हुआ कि नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, लेट अस गो द बीच सेल वी। यहाँ पे जैसे हमने लेट अस गो द बीच, इसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन वी का प्रयोग किया। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि क्वेश्चन टैग्स में एक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना आना चाहिए। क्वेश्चन टैग में 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा, अगर क्वेश्चन टैग में एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू, डज और डिड का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, क्योंकि जो नेगेटिव होगा उसका टैग अफर्मेटिव होगा, यानी जो वाक्य साधारण होगा उसका क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा, और जो वाक्य नकारात्मक होगा उसका क्वेश्चन टैग सकारात्मक होगा। तो हमें ये पता लगाना चाहिए, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो वाक्य कहा गया है ये नेगेटिव में है या अफर्मेटिव है ये। और दूसरा जो है, हमें वर्ब का प्रयोग करना, सहायक क्रिया का प्रयोग करना आना चाहिए। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 हमारा करा है, यदि क्वेश्चन टैग में एक्सिलरी वर्ब नहीं हो, मतलब सहायक क्रिया नहीं हो, ऐसा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो जब होता है, या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो तब होता है, तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण से आप समझेंगे।
गोपी ब्रोक द ग्लास, ये सेंटेंस है और इसका आपको टेक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे गोपी की जगह तो आप ही लिख देंगे जब क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो। अब ब्रोक द ग्लास, इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो ब्रोक लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है, क्योंकि हमने टेंस पढ़ रखे हैं, इनके टेंस के वीडियो हमने पहले ही देख रखे हैं। तो यहाँ पे ब्रोक की वजह से डिड का प्रयोग होगा, और इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट ही, ये इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस खत्म होते ही कोमा, फिर सहायक क्रिया और फिर नॉट, उसको डिडंट अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन टैग की विशेषता होती है कि उसमें सहायक क्रिया के साथ नोट सम्मिलित रूप से आएगा, जैसे डिड नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि डिडंट उसको लिखेंगे। और ये जो यहाँ पे नाउन है इसको हमने यहाँ पे प्रोनाउन ही के रूप में बदला है। जैसे योर सिस्टर कुक्स वेल, ये सेंटेंस है और इसका आपको टैग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे टैग, सबसे पहले ये कोमा यहाँ पे आपने लगाई, फिर यहाँ पे योर सिस्टर जो है एक वचन है सिंगुलर, और यहाँ पे कुक्स यह लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो ये हम समझ गए कि अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमें सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर योर सिस्टर एक वचन है तो हम एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे योर सिस्टर्स होता तो फिर डू का प्रयोग होता, और पूरे सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं है, और नोट नहीं है तो हमें इधर क्वेश्चन टैग में नोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट सी, क्योंकि यहाँ पे योर सिस्टर ही नहीं है वो सी है, तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन सी लिखना पड़ेगा। डज नॉट सी। योर सिस्टर कुक्स वेल, तुम्हारी बहन खाना अच्छा पकाती है। फिर क्वेश्चन टैग में क्या होता है, नहीं पकाती है क्या, इस तरह से यह हो जाएगा। फोर्थ रूल जो अपना कहता है क्वेश्चन टैग का, वो क्या कहता है, क्वेश्चन टैग्स में डिड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को डिडंट, डजंट लिखा जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया, कहीं भी जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें डिड नॉट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह डिडंट लिखेंगे, और कहीं पर भी अगर हमें डज नॉट लिखना होगा तो उसको डजंट लिखेंगे, उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये हुआ सामान्य रूल। जैसे योर सिस्टर कुक्स वेल, अब यहाँ पे योर सिस्टर जो है नाउन, इसकी जगह प्रोनाउन सी हो जाएगा, और सी के साथ क्योंकि डज का प्रयोग होता है, डज नॉट सी, लेकिन इसको हम डजंट लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन टैग का पांचवा रूल है वो ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो काय का क्वेश्चन टैग। सपोज करो कहीं बारात जा रही है और उसमें दूल्हा जो है उसने दूल्हे की वो कलंगी नहीं धारण कर रखी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये दूल्हा है। ठीक उसी तरह से अगर क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होगा तो वो क्वेश्चन टैग कैसे माना जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन टैग में लगाना जरूरी होता है। 6 रूल ये कहता है कि सकारात्मक वाक्यों में नोट आएगा, यानी अगर सेंटेंस सकारात्मक होगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो नकारात्मक बनेगा। जैसे सी कैन स्विम वेल, सी कैन स्विम वेल, ये साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, इसमें नोट नहीं है। तो ये नाउन जो प्रोनाउन है यहाँ पे सी, और यहाँ पे सहायक क्रिया इस सेंटेंस में क्या है, कैन, तो कैन से स्टार्ट होगा कैन, और नोट आएगा तो कैंट, और ये यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगी कैंट सी। अब आप पूरे रूल्स समझने के बाद समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहले तो उसी सेंटेंस को फिर से रिपीट करना होता है। जैसे सी कैन स्विम वेल, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले तो सी कैन स्विम वेल यहाँ तक लिख करके फिर कोमा यहाँ पे लगाएंगे ये, और फिर उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें सेंटेंस में सहायक क्रिया कैन है, एक्सिलरी वर्ब जो है कैन है,
और अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो यहाँ नोट लगेगा और फिर जो सब्जेक्ट होगा उसकी प्रोनाउन हम लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलरेडी है तो हम सी ही लिख देंगे। ये 5 रूल आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको समझिए। सेंटेंस जो होगा उसको एंड में कोमा से लगा करके स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें जो सहायक क्रिया होगी एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। अगर सेंटेंस सकारात्मक होगा तो नोट हम ऐड करेंगे और उसको नोट को सहायक क्रिया के साथ मिक्स करते हुए लिखेंगे। जैसे केन नोट नहीं लिख करके कांच लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन टैग होते हैं। अब क्वेश्चन टैग बनाते समय कुछ सिंपल से रूल और भी हम देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो सेंटेंस नेगेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग जो है अफर्मेटिव होगा, अर्थात उसमें नोट नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए, सी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती। अब सबसे पहले हमें एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इसमें केन, क्योंकि सहायक क्रिया है तो केन यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे प्रोनाउन सी है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। हम इधर नोट इधर आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन टैग में नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सी डज नॉट मेक नॉइज, देखो इसमें यहाँ पे डज और यहाँ पे नॉट। सबसे पहले हमें सहायक क्रिया यहाँ पे डज लिखी और इधर नोट आ गया, इसलिए क्वेश्चन टैग में नोट नहीं आएगा। फिर प्रोनाउन यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। ये हो गया सी डज नॉट मेक नॉइज। डज सी, आई एम नॉट राइट, यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसका टैग हमें बनाना है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया एम, इससे स्टार्ट होगा एम और फिर नोट इधर आ गया, इसलिए इधर जरूरत नहीं है क्वेश्चन टैग में, और प्रोनाउन आई यहाँ पे आ गया और फिर क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ही डिड नॉट चीट, यहाँ पे सहायक क्रिया डिड है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे और फिर नोट इधर आ गया तो इधर नोट नहीं आएगा और फिर ये प्रोनाउन है तो ही यहाँ पे लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक रूल तो ये हुआ। अब दूसरा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर वाक्य साधारण होगा, सकारात्मक होगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नोट में बनेगा। आई एम रॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, ये साधारण वाक्य है, इसमें नोट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसी को वापस रिपीट करते हुए आई एम रॉन्ग फिर कोमा। अब इसमें यहाँ पे देखो क्रिया जो है एम है, इसका जब हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे ये आर नॉट आई बनेगा। ये एक अपवाद है क्योंकि इसका एम नॉट नहीं बनेगा। जब नेगेटिव बनेगा तो आरंट बनता है, आरंट आई, इसका एमंट आई नहीं बनेगा। इसको आप ध्यान से माइंड में सेट कर लें। आई एम रॉन्ग का आर नॉट आई ये क्वेश्चन टैग बनता है। ही केम हियर लास्ट नाइट, यहाँ पे देखो कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, एक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो इससे पहले हमने रूल पढ़ा था कि जहाँ पे सहायक क्रिया नहीं होगी वहाँ पे डू, डज या डिड का प्रयोग, डिडंट का प्रयोग होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो डिड से स्टार्ट करेंगे और इधर नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट भी लगाएंगे, डिडंट, और ये ही जो है यहाँ पे आ जाएगा डिडंट ही, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। रीना गोज टू द मार्केट डेली, अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गोज लिखा हुआ है, यानी इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे गोज से पता लगाया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे डज से हम इसकी शुरुआत करेंगे और क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि इसमें नोट नहीं है कहीं भी, रीना गोज टू द मार्केट डेली, तो यहाँ पे डज और फिर नॉट
डजंट आएगा। यहाँ पे नोट जो है लिखने से छूट गया, आप इसको ऐसे समझिए, डज और फिर ये नॉट, डजंट और फिर सी, इस तरह से आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, डजंट सी। अब रूल नंबर 3 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स, अब आप नेगेटिव को समझिए, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें नोट नहीं होता लेकिन नेगेटिव होते हैं, उन सेंटेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपको ये पहचान नहीं होगी भाई ये सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव, तो आप उसका टैग सही नहीं बना सकते, क्योंकि जो सेंटेंस नेगेटिव होगा उसका टैग अफर्मेटिव बनता है, जो नेगेटिव होगा उसका सकारात्मक बनेगा, और जो सकारात्मक होगा उसका नेगेटिव बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग जिसका हम बना रहे हैं वो नेगेटिव है या नहीं। तो यहाँ पे ये रूल काम करेगा, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स कौन से, जैसे नाइदर है, नो है, नॉट है, नेवर है, नन है, नो बडी है, नथिंग है, फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है, रेयरली है, स्कैर्सली है, सेल्डम है, ये नेगेटिव वर्ड हैं, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अगर सेंटेंस जिसका हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं उनमें इनमें से कोई सा भी एक वर्ड होगा तो हम उनको नेगेटिव समझेंगे और उसका क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव होगा। कैसे? नो वन नोज द मैटर। अब देखो यहाँ पे नो वन आ गया तो हम जान गए कि ये नेगेटिव है और इसमें कहीं भी शाय क्रिया नहीं है, केवल यहाँ नोज दिया हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि क्रिया में यस या यस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है। तो यहाँ पे डू से हम इसकी शुरुआत करेंगे, डू दे। नो वन जो है इसके लिए हमें प्रोनाउन दे का प्रयोग करना पड़ेगा। डू दे, डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं थी और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, तो डू आया। क्योंकि नो, ये इधर नोट आ गया तो इधर नोट आना नहीं चाहिए, डू दे। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यहाँ पर भी बाइट्स है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू या डज का प्रयोग करना है। अब यहाँ डू का प्रयोग करेंगे या डज का, क्योंकि यहाँ पे ए बार्किंग डॉग है, एक भौंकने वाला कुत्ता, ए का मतलब एक, इसलिए हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे बार्किंग डॉग्स होता तो हम यहाँ डू का प्रयोग करते, डज ही यहाँ पे होगा। आई नो लिटिल अबाउट यू, यहाँ पे देखो लिटिल है मतलब नोट है, तो यहाँ पे नो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू का प्रयोग करेंगे, डू, और आई वर्ब प्रोनाउन है तो आई हो जाएगा, डू आई। अब यहाँ पे अगर ए फ्यू या ए लिटिल होगा तो वो पॉजिटिव होंगे, अर्थात ए फ्यू और ए लिटिल का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। रूल नंबर 4 देखिए, अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू दोनों बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो मतलब सकारात्मक वाक्य हो, लेकिन वो इम्पेरेटिव भी हो। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हमें आदेश दिया जाए तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा, या तो विल यू बनेगा या वॉन्ट यू बनेगा। विल यू कब बनेगा? जब आदेशात्मक वाक्य जो है नेगेटिव होगा तो विल यू बन जाएगा, अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो फिर वॉन्ट यू बन जाएगा। देखिए उदाहरण से, स्विच ऑन द टेलीविज़न, यहाँ पे स्विच ऑर्डर दिया जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्विच ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न को स्विच ऑन कर दो, तो इसमें विल यू मतलब ये ऑर्डर आपको यू तुम्हें दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्रोनाउन यू का प्रयोग करेंगे, विल यू। और इसी का हम स्विच ऑन द टेलीविज़न वॉन्ट यू ये भी करेंगे, तो ये दोनों ही सेंटेंस जो है सही होंगे। आप विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं।
काइंडली डू माई वर्क, यहाँ पर भी आपको आदेश दिया है। विल यू आप इसका बना सकते हैं, काइंडली डू माई वर्क, वॉन्ट यू ये भी आप बना सकते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक्स्ट विल यू होगा। नेगेटिव अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इससे पहले हमने पढ़ा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव इंपेरेटिव है, मतलब उसमें नोट नहीं है, तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों बन जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आदेशात्मक वाक्य है, नेगेटिव आदेशात्मक वाक्य, तो उसका सिर्फ विल यू ही होगा। मतलब जो अफर्मेटिव है उसका तो दोनों बनता है, लेकिन नेगेटिव का सिर्फ विल यू ही बनता है। जैसे डोंट ओपन द विंडो, यहाँ पे डोंट मतलब नेगेटिव हो गया, तो इसका सिर्फ ये होगा विल यू। विंडो ओपन मत करो, और इसका क्या क्वेश्चन टैग हो जाएगा, विल यू, क्या तुम विंडो ओपन करोगे। डोंट मेक फन, जैसे यहाँ पे है डोंट मेक फन, विल यू, ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेटस या लेटस से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग जो है सेल भी होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, लेकिन वो लेटस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग जो है सेल भी बनाएंगे। यहाँ पे उदाहरण देखिए, लेटस डांस टुगेदर, तो हमें कुछ नहीं करना, इसका क्वेश्चन टैग सेल भी लिखना है। लेटस हेल्प हर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, सेल वी। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट मी, हिम, लेट हर, लेट देम या लेट नेम, किसी का भी नाम हो, गीता, सीता, रीता से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो फिर क्वेश्चन टैग जो है विल यू ही होगा। लेट मी डू योर वर्क, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग क्या बना देंगे, विल यू। लेट रीना वॉच मोबाइल, क्योंकि लेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर नाम आ गया, तो आप इसका क्वेश्चन टैग विल यू बनाएंगे। अब यहाँ पे दो स्पेशल रूल भी मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देहर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हो, क्योंकि हमें सब्जेक्ट जो है उसका हमें प्रोनाउन बनाना आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन टैग में बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देहर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में क्रमशः देहर, वन, इट एंड दे का प्रयोग होगा। कैसे होगा आप इसको समझिए। जैसे सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट में वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है देहर, या लिखा हुआ है वन, या लिखा है दिस या दैट, या लिखा हुआ है दीज या दोज, तो आप क्या करेंगे, देहर जहाँ सब्जेक्ट लिखा है वहाँ देहर का प्रयोग करेंगे, वन जहाँ लिखा है वहाँ वन का प्रयोग करेंगे, और दिस जहाँ लिखा है या दैट जहाँ लिखा है वहाँ इट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ दीज दोज लिखा है वहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। ये इसका अर्थ है। जैसे देहर इज ए बुक ऑन द टेबल, ये देहर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ सहायक क्रिया इज है तो हम इज से स्टार्ट करेंगे, और इसमें नोट नहीं है तो यहाँ नोट लगा देंगे, इजंट। अब सब्जेक्ट अपने पास देहर है तो फिर हमें देहर ही लिखना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दिस इज योर बुक, तो ये इज जो है सबसे पहले लिख देंगे इज, फिर इधर नोट नहीं है तो नोट आ जाएगा इजंट, और यहाँ पे दिस जो है इसकी जगह पे इट का प्रयोग होगा, और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये है। इसी तरह से रूल नंबर 2 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में इन सबके स्थान पे दे का प्रयोग होगा। ये स्पेशल रूल है। अगर आपके सेंटेंस में नो वन हो तो फिर आप उधर नो वन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, या एनी वन नहीं लिखेंगे, बल्कि उनकी जगह पे दे का प्रयोग करेंगे। कैसे, एनी वन, जैसे यहाँ पे ये उदाहरण है, एनी वन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे कैन जो है वो तो आप लिख देंगे, इसमें नोट नहीं है तो नोट भी लगा देंगे, कैंट। लेकिन जब यहाँ पे प्रोनाउन लिखने की बात आएगी तो आप एनी वन की जगह पे क्या लिखोगे, तो इसके लिए बताया है कि यहाँ पे दे लिखना है। इसी तरह से एवरीबडी वॉज अ मास्टर इन दिस जॉब वर नॉट दैट।
अब देखो आपको क्या करना है, एवरीबडी वॉज ए मास्टर इन दिस जॉब, तो सबसे पहले ये वाज जो है ये लिखेंगे, वाज यहाँ पे लिख देंगे। फिर नोट इसमें नहीं है तो नोट लगा देंगे। अब यहाँ एवरीबडी की जगह क्या आएगा, दे आएगा, तो यहाँ दे लिख देंगे। अब आप ये समझिए कि यहाँ दे आ गया, यहाँ नोट आ गया, यहाँ वाज आ गया, तो वाज दे के साथ वाज आता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि दे तो बहुवचन है, तो यहाँ वाज की जगह पे वर नॉट दे लिखेंगे। ये हो जाएगा वरन दे। इस तरह से दोस्तों आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ा। इनको आप अच्छी तरह से देखिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू।